हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। लास्ट क्लास में बच्चे हमने मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन शुरू किया था। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में रेंज कर लिया था हमने, क्वार्टाइल डेविएशन कर लिया था, मीन डेविएशन कर लिया था। स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं शुरू किया था क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे लास्ट वीक में नहीं आ रहे थे, सब ब्रेक ले रहे थे। अब मंडे है, आज सभी बच्चे आ रहे हैं, इसलिए आज इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ से आप लोग जरूर ध्यान देना। स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, एस डॉट डी डॉट भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग? एस डॉट डी डॉट भी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और सिग्मा भी सिंबल यूज करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला कैसे जाता है, फिर इसका मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। जैसे मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज मीन के काफी ज्यादा जरूरी हैं, वैसे ही स्टैंडर्ड डेविएशन के भी मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज जरूरी हैं। ठीक है, तो चलो करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन तीन टाइप के सीरीज में, और इसके मेथड भी तीन होते हैं। मेथड वाइज इनको डिवाइड किया गया। पहला है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है शॉर्टकट मेथड या फिर एज्यूम्ड मीन मेथड जिसको कहते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि शॉर्टकट या एज्यूम्ड मीन मेथड दोनों सेम होते हैं। डायरेक्ट मेथड and third one is actual mean method. तो देखो, मेथड भी तीन है और हमारे सीरीज भी तीन है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस। तो टोटल बनेंगे 9 फॉर्मूले। आराम आराम से देखना है, एक फॉर्मूला से ही पूरे 9 का फॉर्मेट तैयार हो जाएगा। तो बहुत इजी। अभी हम लोग इंडिविजुअल से शुरू कर रहे हैं। ये तीनों मेथड हम लोग अभी इंडिविजुअल में करने जा रहे हैं। इंडिविजुअल में ऐसे मैंने 3 बना लिया। अब समझ जाना कि पहला वाला डायरेक्ट मेथड के लिए है, पहला वाला कॉलम। दूसरे में शॉर्टकट या एज्यूम्ड मीन मेथड डिस्कस करेंगे। थर्ड कॉलम में एक्चुअल मीन मेथड। तो डायरेक्ट में देखना, फिर शॉर्टकट या फिर एज्यूम्ड मीन, तीसरा है एक्चुअल मीन मेथड। फॉर्मूला पे ध्यान दो। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हो जाता है रूट अंडर समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। यानी हमें क्वेश्चन में एक्स दिया होगा, इंडिविजुअल है तो एक्स तो दिया ही होगा ना, डेटा। बिना डेटा का स्टैटिस्टिक्स क्या होगा। फिर उनका एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे। यहां पर हमें समेशन एक्स मिलेगा, यहाँ समेशन एक्स स्क्वायर मिलेगा। देखो बच्चे, बहुत ज्यादा फॉर्मूले हैं और ये सब आप थोड़ा बहुत 11th-12th में करके आए हो, इसलिए खाली वर्किंग से काम चला रहे हैं। अगर किसी का वर्किंग आपको नहीं समझ में आता है, आप बोलोगे तो उसका एग्जाम्पल हम जरूर कराएंगे। तो उसी टाइम आपको टोकना होगा क्लास में कि मैम इसका एक क्वेश्चन करके दिखला दो। वैसे कुछ क्वेश्चंस तो हम लोग अपनी तरफ से कराएंगे जब सारा फॉर्मूला हो जाएगा तो, लेकिन बीच में भी अगर नहीं समझ में आएगा तो आप पूछना दोबारा। समेशन एक्स स्क्वायर दोनों आ गया। अब हम लोग सिग्मा में रूट अंडर समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसको कई बार बच्चे ना गलत पढ़ते हैं। दिस इज समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी पहले एक्स स्क्वायर निकालना है फिर सम करना है। एंड दिस इज समेशन एक्स का होल स्क्वायर, तो दोनों में फर्क है। तो समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर, और यहाँ पर एन, यानी ये आएगा यहाँ और ये आएगा यहाँ। क्लियर? तो इंडिविजुअल में डायरेक्ट मेथड तो आ गया समझ में। शॉर्टकट देखते हैं। शॉर्टकट में है सिग्मा इज इक्वल टू, बस आपको x को रिप्लेस कर देना है डेविएशन से।
x को रिप्लेस कर देना है डेविएशन से, तो रूट अंडर समेशन, बस x की जगह dx स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन dx अपॉन n का होल स्क्वायर। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, चलो यहाँ देखो, नाम ही है इसका एज्यूम्ड मीन, तो किसी एक को एज्यूम कर लेंगे, x सीरीज में से किसी एक को हम ले लेंगे, फिर dx निकालेंगे x माइनस a, ठीक है, आ जाएगा। फिर dx स्क्वायर भी चाहिए, खाली dx से नहीं बात बनेगी, dx स्क्वायर भी चाहिए, तो समेशन ऑफ dx स्क्वायर निकालेंगे, यहाँ हम लोग समेशन ऑफ dx निकालेंगे, एंड सिग्मा विल बी इक्वल टू रूट अंडर समेशन dx स्क्वायर अपॉन n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, समेशन dx बाई n का होल स्क्वायर, यानी ये चीज यहाँ, जस्ट अ मिनट, और ये चीज यहाँ। उसके बाद से है एक्चुअल मीन। एक्चुअल मीन के लिए बच्चे सिग्मा का फॉर्मूला हो जाता है। अब आप लोग सभी कोई तैयार हो जाओ, यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन आने वाला है। समेशन ऑफ स्मॉल एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन ऑफ स्मॉल एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, वेयर स्मॉल x जो है वो हो जाएगा x माइनस एक्स बार, x माइनस एक्स बार। अब इसकी वैल्यू क्या होगी जो मैंने येलो में शेड किया है? जो बच्चे पढ़े होंगे उन्हें तो पता होगा, जल्दी बताओ। कोई यस, क्या बोल रहे हो? थोड़ा लाउडली बोलना। मेरे माइक में कुछ प्रॉब्लम। x बार, एक बच्चे ने जवाब जवाब दिया x बार आएगा, और बाकी बच्चे n इंटू एक्स बार आएगा, समेशन ऑफ स्मॉल x। देखो यहाँ गलत, समेशन ऑफ स्मॉल x, फर्स्ट मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीन याद करो, ये 0 आता है। मैंने कहा था कि जब डिस्पर्शन कराएंगे, जब स्क्यूनेस कराएंगे, कोई भी टॉपिक कराएंगे, हर जगह ये चीज बार बार आएगा। इसकी वजह से देखो ना कितना बेनिफिट हमें मिल रहा है। ये जैसे ही 0 होगा ये टर्म तो गया, अब सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन कितना छोटा सा फॉर्मूला बन के रह गया, समेशन ऑफ स्मॉल एक्स स्क्वायर अपॉन एन, या फिर आप कभी कभी ऐसे भी लिखा हुआ देखते होंगे, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर बाई एन। तो अब सबको बॉक्स में डाल दें जो जो फॉर्मूले हैं, जिनको जिनको आपको लर्न करना है। ऑल दीज आर 3 फॉर्मूला इन डायरेक्ट, डायरेक्ट के तीनों फॉर्मूले हैं। दिस वन डायरेक्ट में है, ये शॉर्टकट में है, बस x की जगह dx रिप्लेस कर देना। यस नहीं, लेकिन वो d के साथ नीचे लगा हुआ है, तो वो सबस्क्रिप्ट जैसा यूज हो रहा है। यहाँ तो स्मॉल x अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखता है ना, आइडेंटिटी है उसकी। वहां तो स्मॉल x बस x सीरीज को पहचानने के लिए यूज किया गया है। ये x को नीचे सबस्क्रिप्ट जैसा यूज किया गया है ना, मतलब ये x का डेविएशन है, क्योंकि आगे चल करके दो सीरीज मिलेंगे तो x का भी डेविएशन निकालना होगा, y का भी डेविएशन निकालना होगा, इसलिए dx से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूले हो गए। इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन आता है, फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। अब इंडिविजुअल में ही एक क्वेश्चन बन जाता है। n नेचुरल नंबर्स का हम लोग अरिथमेटिक मीन पहले ही निकाल चुके हैं, अभी हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लिख लेंगे, रूट अंडर समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन x बाई n का होल स्क्वायर, वेयर x इज 1 2 3 4 से लेकर के n तक, नेचुरल नंबर है ना, तो 1 2 3 4 से लेकर के कहाँ तक, n तक।
तो मुझे ये बताओ कि समेशन एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से लेकर के n स्क्वायर, सबका सम क्या आएगा, बता सकता है कोई? कौन बताया ये? अर्शिता? अच्छा, n इंटू एन माइनस 1/2। और कोई बच्चे, किसी को नहीं याद है स्क्वायर का सम? 11th क्लास में पढ़ा होगा। n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ठीक है, गलत बोलो या सही बोलो, लेकिन आई लाइक योर कॉन्फिडेंस कि बहुत जल्दी जवाब दिया, ये अच्छी बात है। तो यहाँ देखो n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, क्योंकि गलत जवाब दोगे ना तो फिर हमेशा तुम्हारे दिमाग में ये फॉर्मूला अब 3-4 बार गूंजेगा, अब तुम आगे गलती नहीं करोगे। तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 समेशन x 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर के n, ये हो जाता है n इंटू एन प्लस 1/2। अब इनको पुट कर दो 1 में, पुटिंग इन 1, स्टैंडर्ड डिवीजन आ जाएगा। स्टैंडर्ड डिवीजन विल बी समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर यानी n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 माइनस समेशन x अपॉन n। अच्छा, और एक n भी तो था ना नीचे, n कैपिटल n स्मॉल n अभी एक ही है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। ये n इंटू एन प्लस 1/2, समेशन x के नीचे पहले n लगाना है और फिर उसका होल स्क्वायर लेना है। तो देखो ना, n कैंसिल, यहाँ भी n कैंसिल, यह आ गया रूट अंडर n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 माइनस n प्लस 1 का स्क्वायर बाई 4। ये आ गया रूट अंडर n प्लस 1 ले लिया और अंदर में आ गया 2n प्लस 1/6 माइनस n प्लस 1/4, आ गया रूट अंडर n प्लस 1। 6 और 4 का एलसीएम लिया, 12 आ गया। 6 2 जा 12, 2 से करेंगे तो 4n प्लस 2 माइनस 4 3 जा 12, 3n माइनस 3। ठीक है, ये पूरा था ना, पूरे के साथ माइनस लगा हुआ था। तो ये आ गया हमारे पास, ये देखो 4n में से 3n जाएगा तो एक n बच जाएगा, n प्लस 1, एक n बच गया, 2 माइनस 3 इज माइनस 1/12। ये क्या हुआ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म आ रहा है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो n स्क्वायर माइनस 1 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 12। तो याद हो गया अब आपको, ये मैथमेटिकल प्रॉपर्टी भी है कि स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी इक्वल टू रूट अंडर n स्क्वायर माइनस 1/12। थोड़ी ही देर में जब पढ़ेंगे मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज तो वहां ये लर्न करना होगा हमें कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज रूट अंडर n स्क्वायर माइनस 1/12। लेकिन ये हमने यहाँ पर डेराइव भी कर लिया। तो अभी हमने सिर्फ इंडिविजुअल में कंप्लीट किया है, अब डिस्क्रीट में चलते हैं। क्लियर बच्चे? स्टैंडर्ड डेविएशन इन डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट, ये शॉर्टकट एंड एक्चुअल मीन मेथड इन इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल के बाद बारी आती है डिस्क्रीट की, और डिस्क्रीट में फिर से हम तीनों मेथड को देखेंगे, तीनों मेथड को फिर से देखना है। पहला है डायरेक्ट, दूसरा है एज्यूम्ड मीन और तीसरा है एक्चुअल मीन। तो पहला है डायरेक्ट, दूसरा है एज्यूम्ड मीन और तीसरा है एक्चुअल मीन। ध्यान से देखो, जिनको ये वाला एक फॉर्मूला याद है वो कोई भी फॉर्मूला बना सकते हैं। ये वाला पता है डिस्क्रीट में क्या करना है, मीन में मैंने आपको बताया था कि जब जब समेशन आएगा तो समेशन के अंदर की चीजों को पहले f से मल्टीप्लाई करना, फिर सम लेना और n की जगह समेशन f लगा देना।
तो इस फॉर्मूला को मुझे कहीं लिखने दो अभी। आपको ये वाला फॉर्मूला बस एक छोटा सा याद रखना है, n समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन, ये सबसे पहला फॉर्मूला है। अब डायरेक्ट में डिस्क्रीट है तो x और f दोनों होंगे, तो ऐसे ही समेशन तो लेना नहीं होगा हमें। पहले हर चीजों को f से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर n की जगह समेशन f माइनस समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ का होल स्क्वायर। समझ में आया कुछ या नहीं? नहीं आया होगा। ये देखो x और f हमें गिवन होता है डिस्क्रीट में, तो हम निकालते हैं f इंटू एक्स, तो यहाँ मिल जाता है हमें समेशन एफ एक्स और यहाँ मिल जाता है समेशन एफ। तो ये दोनों चीजें तो आ गई, ये भी आ गई। लेकिन ये ऊपर में क्या है? खाली x का स्क्वायर है, f का नहीं है। f सिंगल है और x 2 बार आ रही है। एक बार तो fx में x आ ही चुका है, अगर एक बार और मुझे x लाना है तो इसी में x से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो fx आया हुआ है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके रिजल्ट को इधर लिख देंगे, या फिर आप x स्क्वायर निकाल करके फिर f से मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही है। मतलब f एक ही बार आएगा, f टू द पावर 1 और इंटू एक्स स्क्वायर करना है हमें। यहाँ पर आ जाएगा एफ एक्स स्क्वायर, फिर फॉर्मूला में पुट कर दोगे, आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर? अब यहाँ देखो वही फॉर्मूला है, बस x की जगह डेविएशन ले लेना है, एज्यूम्ड मीन वाला। तो f इंटू डी एक्स स्क्वायर अपॉन समेशन f माइनस समेशन f इंटू डी एक्स अपॉन समेशन f का होल स्क्वायर। बहुत इजी है, हमें x और f दिया होगा, हम क्या निकालेंगे सबसे पहले? तो dx निकालेंगे। dx आ जाएगा x माइनस ए। ए कहाँ से आएगा? कोई भी एक हम एज्यूम कर लेंगे, दैट इज a। a इज एज्यूम्ड मीन। अब f इंटू डी एक्स निकालेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट। और अब मुझे dx का स्क्वायर चाहिए, तो f इंटू डी एक्स का स्क्वायर। तो डेटा किस तरीके से गिवन है? कभी कभी तो हमें समेशन भी गिवन होते हैं, ये गिवन होता है, ये गिवन होता है, ये गिवन ये होता है, ये फॉर्मूला पता रहेगा तभी तो अप्लाई करेंगे। और कुछ नहीं गिवन होता तो बस एक ही फॉर्मूला काफी है, दिस इज ओनली एनफ टू फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। हमें अगर खाली x की वैल्यूज गिवन होती है तो खाली हम यही वाला एक ही फॉर्मूला लगा लेते हैं। ये इतने सारे फॉर्मूले इसलिए क्योंकि किस तरीके से हमें वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन होगी हमें नहीं पता। हो सकता है समेशन गिवन हो या कुछ और गिवन हो, तो हमें कोई भी फॉर्मूला कभी भी अप्लाई करना पड़ सकता है। एक्चुअल मीन में तो आपको पता है क्या आ जाएगा, रूट अंडर, इस चीज को तो 0 ही होना है। एक्चुअल मीन में ये 0 हो जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ f इंटू स्मॉल एक्स स्क्वायर अपॉन समेशन f। यानी x दिया होगा, f दिया होगा, तो सबसे पहले हमें मीन निकालना होगा। मीन के लिए f इंटू एक्स करेंगे, समेशन एफ एक्स, समेशन f। मीन विल बी इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन f। इधर आ जाएगा स्मॉल एक्स, एक्स माइनस एक्स मीन, फिर आ जाएगा स्मॉल एक्स का स्क्वायर, फिर आ जाएगा f इंटू एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा समेशन f इंटू एक्स स्क्वायर। अब क्या है, इसको बस इससे डिवाइड कर दो, रूट अंडर ले लो, आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर बच्चे? डिस्क्रीट में हम ये फॉर्मूलाज लगाएंगे जब x और f हमें दोनों गिवन होगा। किसी को कोई डाउट? समझ में आ रहा है? अगर क्वेश्चन में x और f दिया होगा तो हम तीनों में से कोई भी फॉर्मूला अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस में भी हमें 3 देखने हैं, बस कॉन्टिन्यूअस में फर्क क्या है? मोर और लेस डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस तो एक ही जैसे होते हैं। हर जगह मैंने ये बात कही है, क्योंकि डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस का सेम फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। बस फर्क क्या होता है कि डिस्क्रीट में x इज ऑलरेडी गिवन
and continuous में x is not given, we have to find the middle value of the class. We have to find the middle value of the class. तो देखो यहाँ फॉर्मूला में रूट अंडर समेशन वही फॉर्मूला लगेगा f इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन समेशन f माइनस समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन f का होल स्क्वायर. फॉर्मूला तो सेम ही होगा. रूट अंडर समेशन f इंटू डी एक्स स्क्वायर अपॉन समेशन f माइनस समेशन f इंटू डी एक्स अपॉन समेशन f का होल स्क्वायर. और यहाँ भी फॉर्मूला सेम होगा, समेशन f इंटू स्मॉल एक्स स्क्वायर अपॉन समेशन f. बस फ़र्क यही है कि हमें क्लास और फ्रीक्वेंसी दी होगी. x हमें निकालना पड़ेगा मिडिल वैल्यू से. उसके बाद का काम तो आपको पता है, f इंटू एक्स और फिर f इंटू एक्स का स्क्वायर. सारे समेशन आ जाएंगे f इंटू एक्स स्क्वायर समेशन एफ एक्स समेशन f. पुट कर देंगे, निकल आएगा. यहाँ भी वही बात है, बस क्लास और f दी होगी, x निकालेंगे फिर dx निकालेंगे x माइनस a करके. फिर f इंटू डी एक्स फिर f इंटू डी एक्स का स्क्वायर. तो यहाँ मिल जाएगा समेशन. यस, कोई कुछ कह रहा है? नहीं, ठीक है. नाउ सी, दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन. हाँ, तो यहाँ पर x हमें पहले हमें क्लास दी होगी ना, कॉन्टिन्यूस. वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्टिन्यूस क्लास. और f x निकालेंगे, उसके बाद से एफ एक्स निकालेंगे, समेशन ऑफ एफ एक्स एंड हेयर समेशन ऑफ f. तो मीन आ जाएगा समेशन एफ एक्स बाय समेशन f. मीन के आ जाने के बाद अब डेविएशन निकालेंगे. अब तो डिस्क्रीट जैसा ही हो गया ना, बस सब कुछ तो सेम ही है. स्मॉल x निकल जाएगा x माइनस एक्स मीन, फिर f इंटू स्मॉल x का स्क्वायर निकाल लेंगे, आ जाएगा समेशन. और फिर इसको समेशन f से डिवाइड कर देंगे और अंडर रूट ले लेंगे. लेकिन कभी कभी नोट में बता रहे हैं एक अलग चीज, कभी कभी कैलकुलेशन करते वक्त अगर आपको मन कर जाता है कि dx में मुझे x माइनस ए बाई एच यूज करना है, अगर आप क्लास हाइट से डिवाइड करते हो तब फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा. फॉर्मूला तो यही कॉपी करेंगे लेकिन इसमें बस h से मल्टीप्लाई कर देंगे, समेशन f इंटू डी एक्स स्क्वायर अपॉन समेशन f. क्योंकि मल्टीप्लाई या डिवाइड से फर्क पड़ता है किसको, स्टैंडर्ड डेविएशन को. इसलिए अगर आपने डिवाइड किया है तो आपको मल्टीप्लाई भी अलग से करना होता है. दैट इज नॉट कंसिडर्ड अंडर द रूट, वो रूट के बाहर होता है. तो अगर आपने कहीं भी डेविएशन में स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते वक्त अगर आपने डेविएशन में या किसी भी वैल्यू को अगर डिवाइड करके छोटा करने की कोशिश की है तो लास्ट में आपको उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ये सब तो हम लोग प्रूफ करेंगे आज मैथमेटिकल प्रॉपर्टी में, लेकिन न्यूमेरिकल करते वक्त आपको हेल्प करने की बात बता रहे हैं. ठीक है, तो ये सारे थे स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट बताने जा रहे हैं, वेरिएंस. क्योंकि हमारे बुक में जो डिवोर की बुक है ना, उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन कम और वेरिएंस ज्यादा यूज होता है. वेरिएंस ही हमें गिवन होता है. तो वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर. वेरिएंस इज स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर. मतलब सिंपल सा है, जहां जहां हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला हर जगह आप क्या कर सकते हो, रूट हटा सकते हो. यानी वेरिएंस आ जाएगा. जैसे हम अपना अगर बेसिक फॉर्मूला ले लें, यही वाला जिसका यूज हम लोग हर जगह कर रहे हैं, रूट हट जाएगा और वेरिएंस का फॉर्मूला आ जाएगा समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर. सो सिंपल. हर जगह जितने भी फॉर्मूले हैं, सी दिस दिस दिस, हर जगह रूट हटा दो, हर जगह रूट हटा दो. वो सभी किसके हो गए बताओ, वेरिएंस के हो गए. वेरिएंस के हो गए अगर रूट हटा दिया तो. क्योंकि
स्टैंडर्ड डेविएशन तो ये होता है, और वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो एक बात तो क्लियर है कि वेरिएंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि वेरिएंस स्क्वायर है, तो वेरिएंस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो बच्चे अभी हमने स्टैंडर्ड डेविएशन का खाली फॉर्मूला किया है, और किस तरीके से क्वेश्चन में हमें जब एक्स एफ दिया रहेगा तो कैसे लगाना है, खाली एक्स इंडिविजुअल रहेगा तो कैसे फॉर्मूला लगाना है, और अगर क्लास दिया होगा तब कैसे फॉर्मूला लगाना है, ये हम लोगों ने देखा। अब स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड कुछ थोड़ा सा तो न्यूमेरिकल करेंगे ताकि दिमाग में सेट हो जाए। उसके बाद से करेंगे मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज। वो प्रूव करने को एग्जाम में आ जाता है। नाउ सी, अब कुछ क्वेश्चंस बच्चे हम लोग देख लेते हैं जो कि वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन पे बेस्ड होंगे। अगर मान लो कि एग्जाम में क्वेश्चन आ ही जाता है, क्वेश्चन नंबर 1, x is 1 2 3 4 5, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर वेरिएंस। नाउ सी, कौन सा डेटा है ये, जल्दी बताओ। डेटा किस फॉर्म में रखा गया, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूअस? इंडिविजुअल। बहुत कम वैल्यूज हैं, सिर्फ 5 ही वैल्यूज हैं, तो एवरेज के चक्कर में जाने से अच्छा है कि सीधा हम सबका क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। तो सीधा x रख देंगे, 1 2 3 4 5, सबका सम आ जाएगा 15। उसके बाद से x स्क्वायर भी कर लेंगे, 1 4 9 16 25, दिस विल बी 25 25 30 30, अच्छा 25 25 50 55 आ जाएगा ना, 55। So standard deviation will be equal to root under summation of x square upon n minus summation x by n का whole square। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें यही करने को मिलता है। 55 by 5 minus 15 by 5 का स्क्वायर, दिस विल बी रूट अंडर 11 माइनस 3 का स्क्वायर 9 रूट 2, यानी कि 1.414। ये आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। और अगर वेरिएंस पूछे तो क्या बोलोगे, जल्दी बताओ, वेरिएंस क्या हो जाएगा? रूट 2 का स्क्वायर यानी कि 2, तो वेरिएंस 2 आ गया, सो सिंपल। तो इंडिविजुअल में तो निकालना आसान है, डिस्क्रीट में होगा तो एफ एक्स और ये सब निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2, अगर हमें एक्स और एफ दे देते हैं, इसमें 2 मेथड और भी आप लगा सकते थे। अभी हमने कौन सा मेथड लगाया था, डायरेक्ट मेथड लगाया था। आप चाहते तो डेविएशन लेकर के या एक्चुअल मीन से भी आप निकाल सकते थे, लेकिन हम आपको इस तरीके से सोचने का तरीका बता रहे हैं कि अगर अचानक से क्वेश्चन सामने में आ गया तो फर्स्ट आपके दिमाग में क्या ऑप्शन खुलना चाहिए। तो सीधा इंडिविजुअल है, लगा दो डायरेक्ट मेथड। डिस्क्रीट में देखो, डिस्क्रीट में हम लोग करेंगे, पहले फॉर्मूला तैयार कर लिया करो हमेशा, तो पता रहेगा कि आपको करना क्या है। एफ एक्स स्क्वायर अपॉन समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ का होल स्क्वायर। नाउ सी, एफ इंटू एक्स निकालेंगे पहले, और फिर f इंटू एक्स स्क्वायर निकालेंगे। ये भी डिसीजन हम ले सकते हैं अगर x की वैल्यूज काफ़ी छोटी छोटी फिगर्स हैं, सिंगल डिजिट डबल डिजिट, जितना हैंडल हो सके। ज़्यादा बड़े बड़े होंगे तो उनका स्क्वायर निकालना बहुत टाइम लग जाएगा, तब हम एज्यूम्ड मीन पे जाते हैं। एफ एक्स में 1 इंटू 5 5, 3 2 जा 6, 7 4 जा 28। अगर कुछ गलत होगा तो चेक करना आप लोग भी। f इंटू एक्स स्क्वायर चाहिए, एफ एक्स आ ही चुका है, एक बार और x से मल्टीप्लाई कर दो। 1 इंटू 5 5, 3 इंटू 6 18, 28 इंटू 7, नाउ वी नीड कैलकुलेटर। ट्वेंटी 7, 196, 12 12 144। Now summation is 196 plus 144 plus 18 plus 5
इज इक्वल टू 363। सो सिंपल। समेशन एफ एक्स कितना आ जाएगा बताओ? 12 और 28 तो ऐसे ही 40 आ गया और ये 51 हो गए, और इधर हो गया 5 2 7 4 11 1 12। डाल दो इसमें फॉर्मूले में, रूट अंडर समेशन एफ एक्स स्क्वायर यानी 363 बाई समेशन एफ इज 12 माइनस 51 बाई 12 का होल स्क्वायर। अब आप एक काम कर सकते हो, 363 क्योंकि मेरे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो 1 गो में ही निकल आएगा, 351 माइनस रूट अंडर 51 डिवाइडेड बाय 12 का होल स्क्वायर 332, और फिर इसका अंडर रूट भी ले लेंगे 18.24। स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, इजी हो गया। अब अगर कभी कॉन्टिन्यूअस आ जाता है क्लास और फ्रीक्वेंसी तो हम x निकालेंगे। अच्छा, ये x रेड में नहीं लिखना चाहिए मुझे। क्वेश्चन दिया होगा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। मान लो 2 3 5 1। तो यहाँ देखो, पहले x निकालेंगे मिड वैल्यू 5, 15, 25, 35। अब करेंगे वही सारा काम जो पहले किया था, एफ एक्स और फिर एफ एक्स स्क्वायर। क्योंकि बहुत कम वैल्यूज है, हैंडल करना आसान है, तो सीधा मल्टीप्लिकेशन पे ही जाएंगे हम लोग। एफ एक्स करेंगे तो 5 2 जा 10, 15 3 जा 45, 25 5 जा 125, 35, और एफ एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो एफ एक्स तो है ही, एक बार और एक्स से मल्टीप्लाई कर देना है 50, और 15 इंटू 45। कैलकुलेटर है आपके पास? सब मुझसे ही निकलवाओगे। 125 इंटू 25। जब क्लास होती थी क्लासरूम में तो हर रो के बच्चों को दे देते थे कि सभी बच्चे फर्स्ट रो के बच्चे फर्स्ट कैलकुलेशन निकालेंगे, सेकंड सम निकालेंगे, ऐसे ऐसे क्रॉस चेक भी हो जाता था आपस में, अगर सबकी वैल्यूज मैच कर गई तो हो गया। ये आ गया 1225 प्लस 3125 प्लस 675 प्लस 50 इज इक्वल टू 5। ये सब ना 5075। समेशन एफ इज हाउ मच? समेशन एफ एक्स भी तो निकालना है। 35 45 4 3 7 1 8 90 9 2 11 115 215 आ गया। Summation f is 51639 So standard deviation is equal to root under same formula fx square upon summation f minus summation fx upon summation f का होल स्क्वायर। घबराओ नहीं बच्चे, आपको लग रहा होगा मैम को क्या हो गया है, बस एक ही चीज बोले चली जा रही है। स्टैटिस्टिक्स में कभी कभी क्या होता है कि जब बच्चों का कंसंट्रेशन भंग हुआ ना, कोई मैसेज आया आपने व्हाट्सएप पे चेक कर लिया, क्योंकि कोई चेक करने वाला तो है नहीं, कोई आपके ऊपर कंट्रोल तो कर नहीं रहा। अब वो दिमाग से निकल गया तो बस अरे वही करवा रही हैं वही करवा रही हैं, फिर इंटरेस्ट हट जाता है। इसलिए आप लोग जब क्लास चल रही है तो सीरियसली क्लास लो। स्टैटिस्टिक्स के साथ अच्छी बात यह है कि अगर क्लास में समझ गए ना, तो अगर थोड़ा बहुत कम भी प्रैक्टिस करते हो तो भी चलेगा, लेकिन क्लास का अच्छे से समझ में आना चाहिए। मैथमेटिक्स में क्या था कि कितना भी पढ़ा दो एमएमई, लेकिन खुद से जब तक नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। यहाँ तो पता है अरे ऐसे ऐसे सम निकालना है, ये आ जाएगा ये आ जाएगा, बस हो गया। एफ एक्स स्क्वायर कई बच्चे तो सीधा एग्जाम में ही ट्राई करते हैं, क्वेश्चन करते ही नहीं है, तो अब क्या किया जाए। माइनस समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। कहते हैं कि मैम आप करो, जब हमारी बारी आएगी तुम सीधा एग्जाम में ही करेंगे, कमाल दिखलाएंगे। यहाँ देखो 50, सबको कैलकुलेटर के साथ बैठना चाहिए और वैल्यूज बताते जानी चाहिए। माइनस 215 डिवाइडेड बाय 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 79.33, और फिर उसका अंडर रूट कर देंगे, दिस इज 8.90। ये आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर? अब बस हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन में ज्यादा मुझे कैलकुलेशन नहीं करनी। 3 क्वेश्चन है। आपने ध्यान दिया कि मैंने बाकी मेथड्स आपको नहीं कराए, एज्यूम्ड मीन और एक्चुअल मीन, क्योंकि जब क्वेश्चन करने की बारी आती है तो जो सबसे सिंपल होता है, क्योंकि हमें टाइम बचाना होता है।
टाइम बचाना होता है तो सिंपल क्वेश्चन में सीधा डायरेक्ट मेथड ही लगा देना है, पहला पहला वाला। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन इस तरीके से आ गया कि समेशन एफ एक्स माइनस एक्स मीन स्क्वायर इज गिवन 50, समेशन एफ इज गिवन 2 तो होगा नहीं, इतना कम कैसे आ जाएगा, समेशन एफ इज समथिंग लाइक 10, तब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो अब तो बस हो गया टेंशन, फॉर्मूला तो याद ही नहीं है। तो फॉर्मूला आप यहाँ पर लगा दोगे, आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला, इसलिए मैंने सारे फॉर्मूले कराए हैं। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में आप लोगों को ना स्प्रेडशीट जनरेटेड डेटा मिलते हैं। √5 की वैल्यू जितनी भी अभी बता रहे हैं क्या है। अभी आप पढ़ने को तो सब कुछ पढ़ो, पढ़ने को तो इतने बड़े बड़े फॉर्मूले, अभी तो कितना आएगा पता चलेगा आगे, बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले होंगे। लेकिन जब आप सारा नॉलेज ले लोगे तो आपको काम इन फॉर्मूलों के साथ नहीं करना होगा कभी भी। जब आप जॉब या कोई भी, जब किसी कंपनी में या किसी फैक्ट्री में काम करोगे तो आपको इन फॉर्मूला को अप्लाई नहीं करना है। किसी का माइक शायद ऑन है, विधि आप अपना माइक म्यूट कर लें, डिस्टरबेंस होती है। जब क्वेश्चन पूछना हो तभी आप अनम्यूट किया करें। यहाँ ध्यान दो, क्या बोल रहे थे, हाँ, तो इन सभी फॉर्मूलों का यूज हम नहीं करते हैं क्योंकि इतने सारे सॉफ्टवेयर पैकेजेस ऑलरेडी बने बनाए हुए सिस्टम में आपको सेट किए हुए मिलते हैं। आप सीधा उसमें अपने जूनियर को बोलोगे कि तुमने डेटा कलेक्ट कर लिया, मार्केट गए थे, बोलेगा यस मैम मार्केट गया था मैं। आपने डेटा कलेक्ट कर लिया कि लोगों का टेस्ट क्या है, क्या क्या पसंद कर रहे हैं, यस मैम, नंबर ऑफ पीपल, ये सब डेटा आ गया, चलो एंट्री करो। डेटा एंट्री, डेटा ऑपरेटर के लिए जो जॉब निकलते हैं 10th 12th वाले बच्चों के लिए, वो डेटा ऑपरेटर उसमें डेटा की एंट्री कर देगा। पूछेगा मैम कौन से सॉफ्टवेयर पैकेज में एंट्री करनी है, तो आपको पता होगा मिनी टैब, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर पैकेजेस हैं, मिनी टैब में डालेंगे और वो सीधा सब कुछ निकाल करके देगा, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, ईच एंड एवरीथिंग, जो भी चीज आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जेड की वैल्यू नॉर्मल है या नहीं, सब कुछ बता देगा। जैसे एक ब्लड का सैंपल आप देते हो और ब्लड कल्चर का जब रिपोर्ट आता है तो उसमें हर चीज होता है ना, 15-20 आइटम होता है ब्लड में, ये चीज इतना है, ये चीज इतना, ये आपको भले ही एक ही चीज की जरूरत है लेकिन वो 15-20 आएंगे ही आएंगे। वैसे ही यहाँ भी होता है। तो सॉफ्टवेयर पैकेजेस की वजह से हमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना होता, लेकिन अभी तो हम सीखने की फेज में है ना, अभी हमें जानना जरूरी है। इसलिए अभी थोड़ा सा अगर परेशानी होता भी है तो आप ये मान करके चलो भविष्य में नहीं परेशानी होगा। अभी जितना परेशानी झेलना है झेल लो, फ्यूचर में आपको ऐसा कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना है, सब कुछ ऑलरेडी कैलकुलेटेड वैल्यूज आपको दी जाएगी। आपको सिर्फ बैठ करके 7 और 8 जो चैप्टर पढ़ाएंगे ना, चैप्टर 8 और 9, उनके लॉजिक अप्लाई करके आपको बस एक डिसीजन लिख करके अपना साइन कर देना होगा। यही होता है डिसीजन मेकिंग बॉडी का काम। और बहुत अच्छे अच्छे इकोनॉमिक्स वाले नॉलेज वाले बंदों को हायर करती है बड़ी बड़ी कंपनी कि आप जो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग लगा करके चेक करो, आप मेरे कंपनी के लिए अच्छे अच्छे डिसीजंस लोगे कि उस कंपनी का एसी मंगवाना है या नहीं, उस कंपनी से फ्रिज मंगवाना है या नहीं, उस कंपनी से ये, मतलब मेरे कंपनी का आप ख्याल रखोगे। तो ये सारी बातें होती, अभी आपको नहीं समझ में आएगा, जब इकोनोमेट्रिक्स पढ़ोगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। चलो, तो ये हो गया कैलकुलेशन खत्म स्टैंडर्ड डेविएशन का। अब बच्चे हम लोग आते हैं मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। किसी को कुछ पूछना है अभी तक? नहीं। मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। पहली प्रॉपर्टी है कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज, पहली प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। किसी को याद है चेंज ऑफ ओरिजिन क्या होती है? ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ एनी कांस्टेंट टू द
each and every member of the data series, that is called change of origin. प्लस या माइनस होना कहलाता है चेंज ऑफ ऑरिजिन. और चेंज ऑफ स्केल क्या है? जो दो अरिथमेटिक ऑपरेशन बच गया, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रहता है, तो मल्टीप्लाई या डिवाइड करना किसी एक खास नंबर से, दैट इज कॉल्ड अपॉन चेंज इन स्केल. उसको हम कहते हैं चेंज इन स्केल. तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, इस प्रॉपर्टी का मतलब है मीनिंग. मीनिंग समझो, इस प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है. फिर प्रूफ भी करना है हमें. इस प्रॉपर्टी का प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है. इस पे तो जितना मर्जी उतना स्टार दे दो, 4-5 दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. ये करना ही करना है आपको, सारे प्रॉपर्टीज लर्न करने हैं. मीनिंग ये है कि अगर आपने x में कुछ प्लस माइनस c करके u बनाया, x में प्लस माइनस c करके u बनाया, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ u विल बी इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, क्योंकि प्लस माइनस से स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है. एट द सेम टाइम अगर आपने कुछ इनटू करके बनाया है तब तो फर्क पड़ेगा. ये सी बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x से. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ v विल बी इक्वल टू c इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x. बात आई समझ में? तो अब आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोगों को जवाब देना है. ध्यान से पहले क्वेश्चन सुनो. अगर पहले के डेटा में, अगर किसी कंपनी की सैलरी में इस बार मैंने बोनस ऐड कर दिया दशहरा का, मुझे इसलिए याद रहता है क्योंकि मेरे पापा ही वाज वर्किंग इन रेलवे, तो हम लोगों को बोनस का काफ़ी ज़्यादा वेट रहता था कि अरे बोनस मिलेगा तो ये करेंगे वो करेंगे, मतलब पॉकेट मनी कुछ ज़्यादा ही बड़ा मिलता था बोनस में. तो दशहरा वॉज सच अ बिग फेस्टिवल फॉर अस. आज भी वही फीलिंग आती है दशहरा के बारे में सोच करके. तो दशहरा में जैसे बोनस मिलता है, तो हर महीने की जो सैलरी होती है उसमें कुछ इंक्रीमेंट हुआ है. सबको अगर इक्वल बोनस दे दिया, गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी लगाई कि स्केल नहीं देखना एम्प्लॉय का, सबको इक्वल अमाउंट ऑफ बोनस दे दो. सबको अगर 50,000 रुपीज मिला है, तो व्हाट विल बी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ न्यू सैलरी इन द मंथ ऑफ दशहरा? आप बता सकते हो कि स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई चेंज आएगा या नहीं आएगा? पहले इसका जवाब दो. नहीं आएगा, क्योंकि सबके सैलरी में एक कांस्टेंट वैल्यू को आपने ऐड किया. 50,000 50,000 50,000 सबके सैलरी में ऐड हुआ है. अभी तो हमने देखा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता. तो स्टैंडर्ड डेविएशन जितना पहले था अभी भी उतना ही होगा. अब मान लो मैंने सैलरी कर दिया सबका डबल, कितनी खुशी वाली बात है. अगर डबल सैलरी हो गई तो अब स्टैंडर्ड डेविएशन पे फर्क पड़ेगा? वो भी क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन 4 टाइम्स बढ़ जाएगा या 8 टाइम्स? कितना टाइम्स बढ़ेगा? 2 टाइम्स. सेम स्केल का फैक्टर दिखता है. सेम स्केल स्टैंडर्ड डेविएशन में, वेरिएंस में स्क्वायर होता है लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन में सेम होता है. अगर यही वेरिएंस पूछता तो वेरिएंस ऑफ v विल बी इक्वल टू c स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ x आ जाता, क्योंकि इन दोनों का स्क्वायर होता है ना दोनों साइड. तो वेरिएंस में अगर पूछता तो हम कहते कि वेरिएंस विल बी 4 टाइम्स द प्रीवियस वेरिएंस. समझ में आ रही है बात सभी को? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ चुका है पेपर में, पहले के पेपर्स में आते थे क्वेश्चन, तो ध्यान आपको रखना है इस चीज का. लेकिन अब प्रूफ पे आते हैं. हम लोगों को प्रूफ करना है. प्रूफ प्रूफ प्रूफ. तो पहले हम लोग देखेंगे चेंज ऑफ स्केल. या दोनों एक ही साथ कर लें, चेंज ऑफ स्केल एंड ओरिजिन, दोनों एक साथ किया जा, लेकिन आपके लिए टफ हो जाएगा. चलो बारी बारी से करते हैं. लेट u इज इक्वल टू एक्स प्लस सी ही ले लिया. प्लस माइनस दोनों एक साथ लिखना अच्छा नहीं लगता, प्लस सी ले लिया. अब u का जब एवरेज निकालोगे, तो एवरेज में तो हम लोग पढ़ रखे हैं बच्चे कि एवरेज में देयर इज इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ, एक मिनट, ओरिजिन. एवरेज में तो हमें पता है कि u बार विल बी इक्वल टू एक्स बार प्लस सी, कांस्टेंट का सेम फर्क होता है.
अब आप एक काम करो, 1 माइनस 2 करो, ये आ जाएगा u माइनस यू बार, और इधर क्या आ जाएगा x माइनस एक्स बार, सी सी हो जाएगा कैंसिल। अब आप कहोगे मैम आप ऐसा कर क्यों रहे हो, जिन बच्चों के दिमाग में दुविधा चल रही है वो ये देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन का एक फॉर्मूला बताए थे, समेशन ऑफ x माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर अपॉन n। तो इस फॉर्मूला को हम लोग प्रूफ में ज़्यादा यूज़ करते हैं, इस फॉर्मूला को हम लोग प्रूफ में ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इजी हो जाता है। अब देखो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ u चाहिए, तो स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों साइड, कर दिया स्क्वायर। अब समेशन कर देंगे, क्योंकि देखो ना धीरे धीरे हम अपने पांव फैलाते जा रहे हैं ना, पहले तो डेविएशन ले लिया एक्चुअल मीन से, स्क्वायर भी कर दिया, अब सम भी करेंगे और फिर नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड भी करेंगे n से। ये टॉपिक अच्छे से समझ में आना चाहिए, नहीं समझ में आप मुझसे 10 बार करवाओ क्लास में, लेकिन समझना है आपको। और ये जितने भी टॉपिक हम स्टार वाले देते हैं ना, ये सब टेस्ट में होगा, टेस्ट जब भी चैप्टर 1 खत्म होगा तो चैप्टर 1 के टेस्ट में ये सब हम देते हैं। अब टेकिंग समेशन, समेशन ले रहे हैं बच्चे, u माइनस यू बार का स्क्वायर, ये थोड़ा v जैसा लग रहा है, राउंड कर दो, समेशन x माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर। अब दोनों साइड n से डिवाइड कर दो, समेशन x माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर अपॉन n। ये क्या है, कोई मुझे बता सकता है लेफ्ट हैंड साइड पे, व्हाट इज दिस क्वांटिटी? गलत, अभी मैंने रूट थोड़ी लगाया है, हाँ वेरिएंस होगा। अभी नेक्स्ट स्टेप में रूट लगा देते हैं, इज इक्वल टू रूट अंडर समेशन x माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर अपॉन n। लेफ्ट हैंड साइड पे ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ u है, u छोटा सा लिख दो, और इधर है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, दोनों सेम आ गए, यानी कोई फर्क नहीं पड़ता कि c क्या था, c से इनको मतलब ही नहीं है, दोनों बिल्कुल सेम टू सेम है। c से इसलिए मतलब नहीं है क्योंकि देखो ना ये c तो यहाँ कैंसिल हो गया था ना डेविएशन लेते वक्त, इसलिए c गया, c की जगह पे आप 10 डालो, 20 डालो, 5 डालो, -2 डालो, कुछ भी डालो, फर्क नहीं पड़ता है। तो चेंज ऑफ ऑरिजिन से स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम लोग चलते हैं चेंज ऑफ स्केल पे। लेट u इज इक्वल टू एक्स इंटू सी, आप चाहें तो x अपॉन सी भी कर सकते हो, दोनों का मीनिंग होता है चेंज ऑफ स्केल, मल्टीप्लाई या डिवाइड करना कांस्टेंट से। अब वही मेथड अपना अपनाएंगे u बार, क्योंकि आसान लगता है, c बाहर आ जाएगा x बार, बगल में अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो फ्रॉम मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीन, फ्रॉम मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीन। अब एक काम करो, u में से u बार माइनस कर दो, क्योंकि हमें पता है फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आ जाएगा c x माइनस एक्स बार, दोनों साइड स्क्वायर कर दो। देखो धीरे धीरे सारे स्टेप हमें पता है, स्क्वायर करोगे तो इस बार c भी अपना कमाल दिखलाएगा, c भी क्या कहेगा, मैं भी अब नहीं खाली c रहूंगा, मुझे भी स्क्वायर होना है, हो गया स्क्वायर। अब सम कर दो u माइनस यू बार का स्क्वायर, सी स्क्वायर को अंदर ले या बाहर कर दे समेशन के, जल्दी बताओ, ले सकते हैं बाहर? बस एक ही बच्चे को पता है, रूल होता है ना समेशन का, सी स्क्वायर कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, और x माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर। अब इसको हम n से डिवाइड कर देंगे, u माइनस यू मीन का होल स्क्वायर अपॉन n इज इक्वल टू सी स्क्वायर समेशन x माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर अपॉन n। नेक्स्ट स्टेप में अंडर रूट लगा देंगे,
समेशन u माइनस u मीन का होल स्क्वायर अपॉन n इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाहर है। अच्छा, अब जब अंडर रूट लगाएंगे तो सी स्क्वायर बाहर निकल करके क्या आएगा, खाली सी, वो भी मॉडुलस में, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, जो होगा मॉडुलस में आ जाएगा। समेशन x माइनस x मीन का होल स्क्वायर अपॉन n, so this is standard deviation of u and this is standard deviation of x. तो standard deviation of u will is equal to standard deviation of u is equal to this into standard deviation of x, यानी स्केल का फर्क पड़ता है। ठीक है, तो यस, स्केल अफेक्ट्स द स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसके बाद कोई प्रूफ नहीं है, प्रूफ में बस यही एक प्रॉपर्टी थी, इसके बाद से अब सीधा बस प्रॉपर्टीज हमें लर्न करते चली जानी है। तो ये समझ में आया बच्चे सभी को, फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब इजी इजी प्रॉपर्टीज हैं। किस कलर से लिखा था मैंने प्रॉपर्टी, रेड कलर से ना, प्रॉपर्टी 1 हो गया। देख लो आप लोग एक नज़र प्रॉपर्टी 1 को, थोड़ा सा रेस्ट भी ले लेते हैं क्योंकि लगातार क्लास चल रही है और स्टैटिस्टिक्स में बहुत ज़्यादा हो जाता है ना ये समेशन वगैरह, कुछ लॉजिकल तो होता नहीं है, बस करते जाओ करते जाओ। देख लिया आप लोगों ने, चलो अब कुछ इजी सा कराते हैं। प्रॉपर्टी 2 जो अभी हमने पढ़ा था, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज, क्या आया था, किसी को याद है फॉर्मूला जो हमने निकाला था n का स्टैंडर्ड डेविएशन? देखना मुझे किसकी याददाश्त तेज है। n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12, तो दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो अब अगर कभी एमसीक्यू में या कभी कोई टीचर ऐसे ऑब्जेक्टिव में दे दे, क्योंकि कई सारे कॉलेजेस में ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चंस आते हैं, और उसमें दे दिया जाए 1 से लेकर के 2 से लेकर के 100 तक का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, तो आप सीधा क्या कर दोगे, बीच में से कोई भी मिसिंग नहीं होना चाहिए। 1 से शुरू है तो पूरा 100 तक जाएगा, तब हम कर देंगे 100 का स्क्वायर माइनस 1/12, यानी 10000 माइनस 1/12, दिस विल बी रूट अंडर 9999, सही है, ठीक है, बाई 12 जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। प्रॉपर्टी थर्ड, प्रॉपर्टी थर्ड में है क्वार्टाइल डेविएशन। प्रॉपर्टी थर्ड में है क्वार्टाइल डेविएशन इज 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन डेविएशन इज 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। बहुत ही इजी है याद रखना, 2 3 4 5, मतलब ऐसे हम लोग चेन में याद रखते हैं। तो क्वार्टाइल डेविएशन इज 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन डेविएशन इज 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये तीनों हैं क्या, ये हमें आइडिया है। तो ये रिलेशनशिप है, कभी एक से दूसरा निकालना पड़ता है तो हमें ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। प्रॉपर्टी 4, अच्छा इसी प्रॉपर्टी में अगर रेशियो निकालना पड़ जाए तो क्या आप रेशियो निकाल सकते हो, क्वार्टाइल डेविएशन इज टू मीन डेविएशन इज टू स्टैंडर्ड डेविएशन, क्या हो जाएगा रेशियो। उसके लिए आपको करना पड़ेगा, इसका डिनोमिनेटर और इसका न्यूमरेटर सेम करना पड़ेगा। याद आ रहा है कुछ बचपन का, 2/3 और 4/5, इन दोनों को सेम करने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, ये हो गया 8 12 और 12 15, इसका रेशियो आ जाएगा 8 होगा या 10 होगा, 8 होगा, इन्होंने 10 लिखा हुआ है। चलो अभी तो हम लोगों का यही आ रहा है, 8:12:15, ये रेशियो हो जाएगा आपका क्वार्टाइल डेविएशन इज टू मीन डेविएशन इज टू स्टैंडर्ड डेविएशन का। प्रॉपर्टी फोर्थ,
प्रॉपर्टी फोर्थ इसमें है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। मान लो ये पूरा हमारा डेटा यहाँ से शुरू होता है, यहाँ तक खत्म होता है, ये ग्राफ है और बिल्कुल बीचों बीच मीन है, बिल्कुल बीचों बीच मीन है। अगर आप मीन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऐड करोगे और मीन में स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस करोगे तो आपका डेटा कवरेज यहाँ से यहाँ तक होगा। देख रहे हो? पता है अगर पूरा डेटा, पूरा ये जो बेल शेप है, अगर पूरा 100 लेते हो तो ये शेडेड पोर्शन जो है ये कितना लगभग होगा? तो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 68.27%। 68.27%। अगर अलग अलग ग्राफ में बता रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। मान लो ये मीन है, मीन में आपने 2 टाइम्स इस बार ऐड कर दिया और 2 टाइम्स माइनस कर दिया। पता है अब कितना कवर अप कर लोगे? हाउ मच डेटा विल बी कवर्ड? तो 95.45%। यानी अगर आपको किसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन पता है तो आप कितना, कहाँ से कहाँ तक में 95% हो जाएगा, ये आप रेंज निकाल सकते हो कि इतने से इतने के बीच में 95% बच्चे आ सकते हैं, इतने से इतने के बीच में 68% बच्चे आ सकते हैं। और अगर लगभग पूरा वैल्यू निकालना है, लगभग पूरा वैल्यू, तो पूरा ही आ जाता है मीन, मीन प्लस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, इसमें कवर अप, पूरा कवर अप हो जाता है। दैट इज 99.73%। यानी एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, अगर मीन है, अगर 100 मीन एवरेज सपोज करो सेमेस्टर 1 में एवरेज मार्क्स आ गया 80 और स्टैंडर्ड डेविएशन आया है 4, ये पॉसिबल है निकालना? क्यों नहीं पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। सभी बच्चों का मार्क्स लो, बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कर दो, मीन आ जाएगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैसे निकालते हो वो मैंने आपको बता दिया है। अब अगर आपको पता लगाना है कि सारे बच्चों का नंबर कितने से कितने के बीच में आया होगा तो आप 80 प्लस 4 इंटू 80 प्लस 3 इंटू 4 कर दोगे और 80 माइनस 3 इंटू 4 कर दोगे तो क्या मिलेगा? 80 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा बताना जल्दी? 70, 68 ना, 68 टू 92। यानी सभी बच्चों का लगभग, अगर 1000 बच्चों ने एग्जाम दिया है तो 997 बच्चों का डेटा इतने के रेंज में ही लाई करेगा। 2-3 एक्सेप्शनल बच्चे होंगे जिनका इस रेंज से बाहर जा सकता है, किसी का 92 से ज्यादा आ सकता है या किसी का 68 से कम आ सकता है, नहीं तो 99.73% में डेटा हमारा इसी रेंज में लाई करेगा। तो ये काफी बड़ा हेल्प मिल गया ना हमें कि x से कितना परसेंटेज डेटा किस रेंज में लाई कर रहा है, उसके बेसिस पे हम बहुत कुछ डिसीजन ले सकते हैं और ऐसा करते भी हैं। तो ये रेंज ही पता लगाना स्टैटिशियंस का काम है, इसके बाद का इकोनॉमिस्ट का काम है कि वो क्या करेंगे इसके साथ। सो दीज वेयर ऑल द मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन 2 टाइप के क्वेश्चन अभी और भी रहते हैं, लाइक करेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये 2 क्वेश्चन अभी आपको कराते हैं। तो आज बच्चे बस इतना ही, क्योंकि सभी बच्चे कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हो गया है क्लास में, तो इनके न्यूमेरिकल्स थोड़े से मतलब पूरा कंसंट्रेशन के साथ समझना चाहिए, जल्दी जल्दी में नहीं कर सकते। तो कुछ क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, तब हमारा ये टॉपिक 2 कंप्लीट होगा। चैप्टर 1 में 3 टॉपिक्स है ना, तो टॉपिक 2 कंप्लीट हो जाएगा, फिर एक क्लास और लगेगा, टॉपिक 3 कंप्लीट हो जाएगा। देन वी विल मूव ऑन असाइनमेंट्स ऑफ चैप्टर 1। तो आज के लिए बच्चे बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।